पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के न्योते को ठुकराया है और स्वीकार किया है और कहा है कि ये एक चुनावी आयोजन ज्यादा लग रहा है। बीजेपी और संघ की तरफ से ये आयोजन हो रहा है। इतना पावन अवसर है, वो राम जन्मभूमि प्रभु राम का है, किसी पार्टी का नहीं है। वहां पर ट्रस्ट की तरफ से न्योता आया है, सरकार की तरफ से नहीं। फिर इसे क्यों अस्वीकार किया है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पूरा जो आयोजन है, एक भगवान राम का नाम कई जिम्मेदारियों को साथ लेकर आता है। उनका नाम लेने के बाद जिम्मेदारियां होती हैं। एक इवेंट में इस नाम को समेट देना, और वो भी एक राजनीतिक इवेंट में। राजनीतिक में क्यों कह रहा हूं मैं आपको बता देता हूं अंजना जी। अगर ये धार्मिक होता, धर्मशास्त्रों के हिसाब से होता, विधि विधान से होता, तो चारों शंकराचार्यों को ये कहने की आवश्यकता नहीं होती जो उन्होंने कहा, और वीडियो में कहा, बाकायदा इंटरव्यू देकर कहा। उसके बाद इस आयोजन को धार्मिक कहना गलत होगा, विधि विधान के अनुसार नहीं हो रहा। जब पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन समाप्त नहीं हुआ, मंदिर पूरा निर्मित नहीं हुआ, तो आप उसका प्राण प्रतिष्ठापन नहीं कर सकते। और जो कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठापन, वो व्यक्ति तो कर ही नहीं सकते धर्मशास्त्रों के हिसाब से। तो इसको आप धार्मिक आयोजन कहकर कम से कम हम सबकी आस्था का अपमान न करें। हमारा यही आग्रह था आयोजकों से भी। बात तो सही है। अच्छा, आप शंकराचार्य की बात बार बार कह रहे हैं, लेकिन उनमें से ऐसे कई शंकराचार्य हैं जिन्होंने इससे पहले भी राजनीतिक बयान दिए हैं। आप अवधेशानंद जी को ही देख लीजिए, वो बनारस में उतरे थे, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ दूसरे उम्मीदवार का मैं समर्थन कर। इसको आप दरकिनार कीजिए पवन जी, वापस आइए। जो मार्च 1992 सर, जो हमारे मार्च 1992, एक सेकेंड आ रही हूं, मैं लौट रही हूं। मार्च 1992 जब विवादित ढांचा में ही ये मूर्तियां निकली थी, तब से लगातार प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक विवादित ढांचे के भी साथ, टेंट में भी, और अब राम मंदिर में भी पिछले 32 साल से पूजा करने वाले मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कहते हैं कि वो इस बात से बहुत खुश है कि ये पूजा, ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो उनकी बात को आप कैसे कह सकते हैं कि धर्म के अनुसार नहीं हो रहा? अच्छा, देखिए, हिंदू धर्म के शिखर पे ज्ञान जो जिनको पूरे धर्म का है, उस शिखर पे हमारे चारों शंकराचार्य हैं। अब उनके आगे मैं कहूं कि ये कम बोल रहे हैं, ये ज्यादा हैं, ये ऊंचे हैं, मैं तो इस तरह का दुस्साहस नहीं कर पाऊंगा। अगर वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा सही तरीके से नहीं हो रही, धर्मशास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं उनको तो चुनौती नहीं दे सकता। जो दे सकते हैं वो बड़े लोग हैं, वो दें। आप एक बात समझिए, चंपत राय जी की जो टिप्पणियां, आज एक वीडियो मैंने देखा, आपने भी शायद देखा होगा, किस तरह से वो अपमानित कर रहे हैं भक्तों को, वो सुना होगा आपने। ऐसे लोग न्योता देते हैं और उस प्रांगण में राजनीति की अनुमति दी जाए, ये मुझे लगता है खिलवाड़ है सबकी आस्था के साथ। इस आयोजन में न आस्था है, न धर्म दिखता है, न नीति दिखती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिख रही है, और ना केवल मुझे दिख रही है, जैसा कि मैंने कहा, हमारे शंकराचार्यों को दिख रही है। सही पकड़े हैं। नहीं, वजह क्या है पवन जी? क्या धर्म के नियमों का पालन नहीं हो रहा है इसलिए आप नहीं जा रहे हैं, या चुनावी बिसात बिछा दी गई है और उस चौसर पे सब पासे खेल रहे हैं इसलिए आप नहीं जा रहे हैं, या फिर सीधा कठोर प्रश्न आपसे पूछती हूँ, आप लोगों को अपने सेक्युलर छवि की चिंता हो गई है इसलिए नहीं जा रहे हैं? जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आप चले थे उससे आपने यू टर्न ले लिया है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सॉफ्ट हिंदुत्व का तमगा भी हमें, हमारे चाहने वालों ने, मीडिया वालों ने हम पर पहनाया। ये सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व तो मैं समझता ही नहीं हूं। हिंदुत्व है, इसमें सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है मुझे नहीं समझ में आया, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो संविधान है, देश और सरकार संविधान के हिसाब से चलती है, धर्म शास्त्र के हिसाब से चलता है। सोनिया जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे एक लाइन कही थी कि भारत और सेक्युलर इसलिए है कि हिंदू धर्म में और हिंदू दर्शन में सेक्युलरिज्म है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने उस वक्त कही थी, जो आज भी मैं आज पढ़ रहा था सुबह, आज हमारे शशि थरूर जी ने भी इसके बारे में लिखा है। तो सेक्युलरिज्म से हिंदुइज्म कोई अलग नहीं है, संविधान कोई सेक्युलरिज्म से अलग नहीं है, दोनों में सेक्युलरिज्म का प्रतिबिंब है। तो इसमें कहीं सेक्युलरिज्म के ऊपर कोई दाग आ रहा है, कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है, ये मैं नहीं मानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं
कि अगर ये धर्म सम्मत होता, ये कार्यक्रम धार्मिक होता, तो शंकराचार्यों को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती जो उन्होंने कहा, और बड़े भारी मन से कहा, बड़े दुखी मन से कहा। और मैं उन 4 पीठों की बात कर रहा हूं जो हमारे धर्म का स्तंभ है।